Hello students, I am Sunita and welcome to my channel and today we are going to read this chapter भोली class 10th और यह footprints without feet में आपकी लगी हुई है supplementary reader में। और हम अब चैप्टर को पढ़ लेते हैं। From her very childhood भोली was neglected at home। अब भोली क्या है कि बचपन से ही इनको नेगलेक्ट किया जाता है, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है घर में। एंड वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, और क्यों इनकी टीचर इन पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं या फिर इनका ज़्यादा ध्यान देती हैं। एंड डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, और क्या भोली टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाती हैं। लेट्स सी in this chapter. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. अब उनका नाम क्या है? सुलेखा है, लेकिन चाइल्डहुड से ही सभी लोग उन्हें भोली कह के बुलाते हैं द सिंपल्टन, क्योंकि बहुत वह सीधी हैं और सिंपल हैं और थोड़ी सी मतलब मेंटली भी वह उतना ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाती हैं, इसीलिए उन्हें सिंपल्टन कहते हैं। एंड शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वह रामलाल की 4th डॉटर हैं। ओके, नंबरदार वो होते हैं जो विलेज में रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वह 10 महीने की थी तो वह अपने कॉट से, अपने पालने से गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में कुछ डैमेज आ गया है। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली, और इसी वजह से उन्हें अब बैकवर्ड चाइल्ड मतलब थोड़ा सा पिछड़ी हुई हैं वह, तो इसीलिए उन्हें सब लोग भोली कहते हैं द सिंपल्टन। भोली मीन्स सिंपल्टन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, और जन्म के समय तो जो ये बच्ची थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब भोली 2 साल की थी तो इन पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था। एंड ओनली द आईज वर शेप्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स, और सिर्फ आंखें ही बच गई थी, उसके अलावा पूरी बॉडी हमेशा के लिए डिसफिगर हो गई थी, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ब्लैक पॉक्स मार्क्स, बड़े बड़े काले काले धब्बे, गहरे धब्बे उनके चेहरे पर, शरीर पर हो गए थे। एंड लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और जो छोटी सुलेखा थी वह लगभग अपने 5 years तक नहीं बोल पाई थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और जब वह बोलना स्टार्ट भी किया तो वह हकला हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और लगभग जो दूसरे चिल्ड्रन थे ज़्यादातर उनका फ़न उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, उनकी कॉपी करते थे, उनकी नकल करते थे। एज अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी वजह से वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। एंड 3 sons एंड 4 daughters, 3 बच्चियाँ थीं और 3 लड़के थे एंड 4 बच्चियाँ थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी भोली थी, सुलेखा थी। एंड इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और यह जो घर था, इनका जो घर था एक प्रॉस्परस मतलब एक धनाढ्य किसान का घर था, और वहाँ पर खाने और पीने के लिए कोई भी कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और सभी जो बच्चे थे भोली के अलावा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, और सारे बच्चे स्वस्थ थे और मजबूत थे। एंड द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज, और जो
उनके लड़के थे उनको सिटी में भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए स्कूल में, और बाद में फिर कॉलेज में वो लोग गए। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, और राधा इनकी जो डॉटर थी सबसे बड़ी थी, एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो सेकेंड डॉटर थी उनकी मंगला, उनकी शादी पहले ही सेटल की जा चुकी थी, बातचीत हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब वह शादी सेटल्ड हो गई थी और जैसे ही यह शादी डन होगी तो क्या होगा कि चंपा की भी शादी कर दी जाएगी, उसके बारे में भी सोचा जाएगा। एंड दे वर गुड लुकिंग, और वे सब लोग बहुत अच्छे थे देखने में, हेल्दी गर्ल्स थी, मतलब स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और यह कोई डिफ़िकल्ट नहीं था उनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, बट रामलाल भोली के लिए चिंतित थे। एंड शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, और ना तो वह देखने में अच्छी थी ना ही बहुत बुद्धि थी उनके पास, इंटेलिजेंट भी नहीं थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हो जाती है तो भोली 7 साल की होती हैं। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन दियर कॉलेज, और उसी साल उस विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुला हुआ होता है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब भी आते हैं ओपनिंग सेरेमनी में ओपन करने उस स्कूल को। ही सेड टू रामलाल, वे रामलाल से कहते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस। तो जो तहसीलदार साहब हैं वह रामलाल से कहते हैं कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिसर हो और इस गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के लिए, तो इसीलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजर्स के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपने बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए ताकि अदर विलेजर्स भी उन्हें स्कूल भेजें। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" और उसी रात को रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, बट वह चिल्लाती हैं या फिर एक्साइटेड हो जाती हैं, कहती आर यू क्रेजी, क्या आपको समझ नहीं है कि इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन अब रामलाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वह तहसीलदार की आज्ञा न माने। एट द लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में उसकी वाइफ कहती हैं कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, आप भोली को स्कूल भेज दीजिए। As it is there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense, अब जैसा कि बहुत ही कम चांस है कि भोली की शादी हो पाएगा क्योंकि उसका जो फेस है बहुत ही अगली है, कुरूप है, एंड लैक ऑफ सेंस, उसके पास सेंस भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, कि उसको स्कूल भेज दो और स्कूल टीचर्स ही उसके बारे में सोचेंगे। The next day रामलाल caught भोली by the hand and said, और नेक्स्ट डे क्या होता है, रामलाल भोली को पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, और वह नहीं जानती है कि स्कूल क्या होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold, और वह सोचने लगती है कि कुछ दिन पहले जब उसके घर की जो काऊ है, गाय है लक्ष्मी, को वो लोग ले गए थे और उसे बेच लिया था, वह वापस नहीं आती। वह कहती है नो 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 नो,
नो 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 कहती है, एंड शी शाउटेड इन टेरर, और वह चिल्लाने लगती है डर डर के कि शायद मुझे भी कहीं ले जाके बेच न दें, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और जो उसके फादर उसका हाथ पकड़े होते हैं तो अपना हाथ हटा लेती है। एंड व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला कहते हैं क्या मैटर है तुम्हारे साथ तुम मूर्ख, मतलब क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसा के व्यवहार क्यों कर रही हो। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वह उसको अपनी वाइफ को कहते हैं कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। कहते हैं कि अब इसे कुछ मतलब बढ़िया कपड़े पहना दो, ताकि नहीं तो फिर उस इनके टीचर्स या फिर स्कूल की जो गर्ल्स होंगी, लड़कियां होंगी, कहेंगी वो हमारे बारे में सोचेंगी कि मतलब हमने कैसे इन्हें रखा, अगर वो लोग प्रॉपर वे में इन्हें नहीं देखेंगे तो। एंड न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और जो पुराने ड्रेस होते थे, जो सिस्टर्स के, जो उसकी दीदियों के जो पुराने ड्रेस थे, वही इसे पास कर दिए जाते थे, दे दिए जाते थे। एंड नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, केयर नहीं करता था, और या फिर उसके कपड़े कोई नहीं धुल देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और आज वह बहुत ही लकी है कि उसे क्लीन ड्रेस पहनने मिल रहे हैं, साफ ड्रेस पहनने मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वॉश करने के बाद श्रंक सिकुड़ गए हैं, एंड अब चंपा को फिट नहीं हो रहे हैं। एंड शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और आज उसको यहाँ तक कि नहलाया भी गया है, उसके सर पर ऑयल भी किया गया है, तेल भी लगाया गया है, और जो कि उसके ड्राई और मैटेड हेयर है, मतलब धूल मिट्टी से भरे हुए और बहुत ही सूखे हुए उसके बाल हैं, उन पर ऑयलिंग और उन्हें नहलाया गया है, आज प्रॉपर तैयार किया गया है। एंड ओनली देन डिड शी बिगन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम, अब जब इतना कुछ हो जाता है तभी उसे विश्वास होता है कि हाँ शायद मुझे अपने घर के मतलब अलावा या फिर घर से अच्छा किसी जगह मुझे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वे लोग स्कूल पहुंचते हैं तो सारे बच्चे पहले से ही क्लासरूम में होते हैं। एंड रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल अपनी डॉटर को हेड मिस्ट्रेस को, टीचर्स को दे देते हैं। लेफ्ट अलोन, उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज, और जो वह बेचारी लड़की होती है वह अपने आसपास देखती है, फियर लैडन आइज, बहुत ही मतलब डरी हुई आइज से वह देखती है। एंड देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं, कमरे हैं। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और सभी रूम में लड़कियां बैठी हुई हैं उसी की लगभग सेम एज की, उसी की तरह। एंड स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड मीन्स पलथी मारकर जो बैठना है, उस पर चटाई पर सब लोग बैठे हुए हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वह किताबों से पढ़ रहे हैं सब बच्चे या फिर स्लेट्स में लिख रहे हैं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, जो टीचर हैं उस भोली से कहती हैं कि एक कॉर्नर पर, एक कोने पर बैठ जाए, किसी एक क्लास में उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि आप इस क्लास में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, अब भोली को कुछ भी नहीं पता है कि स्कूल में क्या होता है और क्या हो रहा है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, और वह लेकिन खुश है कि वहाँ पर कई सारी लड़कियां हैं जो कि उसी की एज ग्रुप की हैं, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट हैं। एंड शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और वह उसे आशा है कि कोई ना कोई गर्ल्स तो उसकी फ्रेंड जरूर बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, और जो लेडी टीचर हैं वह कुछ चीज़ें बता रही हैं या फिर पढ़ा रही होंगी
लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और वह जो दीवारों पर जो भी पिक्चर्स लगी हुई है वही वह देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो कलर्स वगैरह वहाँ दीवारों पर हैं, जिससे मतलब कुछ चित्रकारी की गई है, जिसकी वजह से वह बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती है और इंटरेस्ट लेती है। द हॉर्स वॉज ब्लोन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज, और जो एक हॉर्स का चित्र है जिसको देखकर वह मतलब याद करती है कि तहसीलदार साहब भी जब विलेज में आते हैं तो वैसे ही हॉर्स के साथ आते हैं। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, और वह एक गोट का चित्र है, एक बकरी का चित्र है जो कि ब्लैक कलर का है, और वह याद करती है कि उसके पड़ोस में भी उसी तरह की एक गोट है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और एक पैरट को देखती है जो कि ग्रीन कलर में है, और वह याद करती है कि वह आम के बगीचों में भी उसी तरह के पैरट को देखती है। द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और जो एक काउ का जो चित्र है वह एकदम सेम लक्ष्मी की तरह दिख रहा है। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक वह देखती है, नोटिस करती है कि टीचर उसके बगल में ही खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं उसे देख के। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? तो वो कोशिश करती है भ भो भो, एंड शी कुड नॉट स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, और वह हकलाने लगती है और फिर वह आगे नहीं बोलती है। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आईज इन द हेल्पलेस फ्लड, और फिर उसके बाद वह रोना स्टार्ट कर देती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वह बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही है। एंड शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर corner and not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. फिर उसके बाद वह अपने हेड को डाउन कर लेती है, नीचे देखने लगती है और वहीं कोने पर बैठी रहती है, और फिर हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि वह मतलब ऊपर देखे या सामने देखे उन लड़कियों की तरफ, वह जो जानती है कि वो लोग अभी भी उसके ऊपर हंस रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की बेल बजती है तो सभी लड़कियां बाहर भाग जाती हैं, बट भोली की हिम्मत नहीं होती है कि वह उस कॉर्नर को छोड़कर जाए। Her head still lowered, she kept on sobbing, और उसका हेड अभी भी मतलब वह नीचे झुकाए हुए है और रोए जा रही, स्नॉबिंग मीन्स रोए जा रही है वह। And Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. जब प्यार से जब टीचर्स बोलती हैं भोली, तो उस बच्ची को बहुत ही वह साउंड जो है बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग लगती है। एंड इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, और पूरी लाइफ वह उस तरीके से मतलब किसी ने उसको नहीं बुलाया होता है इतनी सॉफ्ट तरीके से। एंड इट टच्ड हर हार्ट, और इस तरीके से जो बोला टीचर ने उसके हृदय को वह छू गया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने बोला उठ जाओ। एंड इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, और जो यह एक कमांड की तरह नहीं फील हो रहा था, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई फ्रेंडली सजेशंस हो, जैसे कोई फ्रेंड बात करते हैं या फिर प्यार से जब बोलते हैं तो फिर भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम बताओ, अपना नाम बताओ। एंड स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब पूरे उसके शरीर में पूरा पसीना पसीना हो जाती है, वह पूरा पसीना निकल आता है उसके शरीर से क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नर्वस है। एंड वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, और वह सोचती है क्या फिर से वो जो हकलाएगी फिर उसको वह चीज़ शर्मिंदा कर देगा। डिस्ग्रेस हर, वह शर्मिंदा हो जाएगी अपने हकलाने की वजह से। क्या कहती है? एंड फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमन however she decided to make an effort, अब वह जो टीचर्स हैं उनको देख रही है कि बहुत ही काइंड हैं, इसकी वजह से फिर वह एक एफर्ट, फिर अपना प्रयास फिर से करती है। एंड शी हैड सच अ सूदिंग वाइड, और उनके पास क्या है, बहुत ही सूदिंग वॉइस है उनकी। एंड शी वुड नॉट लाफ एट इट, वह सोचती है कि वह उसके ऊपर नहीं हंसेंगी। फिर वह कोशिश करती है भा भा भो भो, शी बिगैन टू स्टैमर, इतना ही बोलती है, फिर उसके बाद फिर हकलाना चालू।
वेल डन द टीचर encouraged हर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, टीचर उसको साहस देती हैं। कम ऑन नाउ द फुल नेम। फिर कहती हैं हाँ ठीक है, आगे और कोशिश करो, पूरा नेम बोलो। भा भा भो भोली, ऐसे बोलती है वह। फिर लास्ट में वो भोली बोलने में सक्सेस हो जाती है। एंड एट लास्ट शी वॉज एबल टू शो इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और लास्ट में वह अपना नाम पूरा बोल देती है और बहुत ही रिलैक्स्ड फील करती है, और उसके लिए यह एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट हो जाता है। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. बहुत अच्छे बच्चे, टीचर बोलती हैं, और पैटेड उसको थपथपाती हैं उसके पीठ पर बहुत ही प्यार से, और बोलती हैं कि पुट द फियर आउट योर हार्ट, अपने दिल से डर हटा दो, एंड तुम भी एक दिन सभी की तरह अच्छे से बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली इस तरीके से उनकी तरफ देखती है जैसे कि रियली, सच में मैं सबकी तरह बोल पाऊंगी एक दिन। यस यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, यह तो बहुत ही ईजी है। एंड यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, और तुम रोज स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड। भोली अपना सर हिलाती है। नो से इट अलाउ, नहीं तेज से बोलो, सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। या यस। भोली herself was astonished that she had been able to say it. भोली अब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि वह यह बोलने में समर्थ हो गई, यस बोलने में समर्थ हो गई, बोल लिया उसने। एंड डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, मैंने कहा था ना कि तुम मतलब बोलोगी, अब इसके बाद अब तुम यह बुक लो। एंड द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। और जो बुक वह देती हैं वह बहुत ही मतलब उसमें पिक्चर्स होते हैं, और पिक्चर्स में बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हुए होते हैं। एंड डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और उसमें इतने सारे एनिमल्स के चित्र बने हुए होते हैं। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर्स के नीचे एक बिग ब्लैक लेटर में एक वर्ड लिखा होता है। मतलब ये हो सकता है अल्फ़ाबेट की बुक हो, A to Z वगैरह कुछ हो, ऊपर चित्र रहता है, फिर नीचे हम लोग ABCD डाल देते हैं, वैसी कुछ बुक होगी। एंड इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक देन अ स्टिल बिगर वन, मैं फिर तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी, फिर और बड़ी बुक दूंगी। एंड इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम इस विलेज में, इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी हंस नहीं पाएगा। एंड पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और पीपल तुम्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, और तुम सबके सामने बोल सकोगी बिना थोड़ा सा भी हकलाए। अंडरस्टैंड, समझी तुम? एंड नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी से स्कूल आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers। अब भोली ऐसा फील करती है कि अचानक से सभी जो वेल्स हैं, घंटियां जो हैं गांव के मंदिरों की, सभी मतलब बज रही हैं, और जो क्या कहते हैं, और जो ये ट्रीज हैं स्कूल की, वह सब लग रही हैं कि बड़ा सा मतलब फ्लावर्स हैं। एंड हर हार्ट वॉज थ्रॉबलिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका जो हार्ट है वह बहुत ही अब धड़क रहा है एक नए आशा के साथ और एक नई लाइफ के लिए, अब उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। दस द ईयर्स पास्ट, और अब मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत सारे साल गुजर गए हैं। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब विलेज एक स्मॉल छोटा सा शहर बन चुका है, टाउन बन चुका है। एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, अब जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वह अब हाई स्कूल बन गया है। एंड देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब एक छोटा सा टिन शेड है
मतलब टिन से बना हुआ छाया हुआ एक जो रूम है, वहाँ पर एक सिनेमा बना दिया गया है पिक्चर्स वगैरह देखने के लिए, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन के लिए एक मिल बना दिया गया, मतलब जो कॉटन होते हैं उनको बीजों से अलग करने के लिए एक मिल बना है। एंड द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट डियर रेलवे स्टेशन, और एक मेल ले जाने के लिए, चिट्ठी ले जाने के लिए एक जो ट्रेन है वह वहाँ पे रुकती है रेलवे स्टेशन पर। मतलब बहुत ही अब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है उस गांव का। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसाम्बर्स प्रपोजल। अब एक रात क्या होता है, डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ से बोलता है कि शैल आई एक्सेप्ट बिसम्भर्स प्रपोजल, क्या मुझे बिसम्भर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। बिसम्भर अब यहाँ पे क्या है, भोली के लिए एक रिश्ता आया है, उसका नाम है बिसम्भर। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है हाँ क्यों नहीं, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली बहुत लकी है कि उसे ऐसा दूल्हा मिला। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। अब कहती हैं उसके पास एक बड़ी सी दुकान है, उसका खुद का घर है, और मैंने सुना है कि उसके अकाउंट में भी बहुत हज़ारों पैसे हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इसके अलावा अब वह कोई डाउरी की कोई भी दहेज वह नहीं मांगेगा। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, ये बात सही है लेकिन वह यंग नहीं है, वह बूढ़ा, एंड यू नो, और जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और लगभग उतने साल का जितने का कि मैं, एंड ही वॉज लिम्स, और वह क्या है थोड़ा सा लंगड़ाते भी है। एंड मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके जो चिल्ड्रन है फर्स्ट वाइफ से वह भी अब बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो उसकी वाइफ कहती हैं तो क्या हो गया, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मैन, 45 या 50 साल एक आदमी के लिए ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और हम लकी हैं कि वह दूसरे गांव का है जिसकी वजह से वह नहीं जानता है कि भोली के फेस पर पॉक मार्क्स हैं, जो चेचक के दाग वगैरह हैं, और उसका सेंस, उसकी बुद्धि भी कम नहीं है। एंड इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भोली हमेशा के लिए अनमैरिड रह जाएगी। येस येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ हाँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बुद्धू क्या कह सकती है। सी इज़ लाइक अ डम्ब काऊ, वो तो गूंगी एक गाय है। मे बी यू राइट मटर रामलाल, अब रामलाल धीरे धीरे बोलते हैं हाँ हाँ तुम शायद सही कर रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री आर भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और एक कॉर्नर पर भोली अपने आंगन में लेटी हुई है, और अभी भी वह जगी हुई है, अपने मतलब बिस्तर पर जगी हुई है, और सुन रही है अपने माता पिता की जो बातें हैं वह सुन रही है। एंड विशाम्बर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, और विशाम्बर नाथ के बारे में यहाँ कुछ बातें हो रही हैं। विशाम्बर नाथ क्या है, एक ग्रॉसर है, मतलब एक बनिया है। एंड ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद हिम फॉर द वेडिंग, और वह आते हैं एक बड़ी सी पार्टी के साथ आते हैं, फ्रेंड्स रिलेशंस सब लोग आते हैं वेडिंग में। एंड अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, और जो ब्रास बैंड, जो बैंड वाले हैं प्ले कर रहे हैं, बजा रहे हैं, उस समय का जो पॉपुलर ट्यून होगा वो बजा रहे हैं, इंडियन फिल्म से कोई ट्यून बज रही है। एंड विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा है वह बहुत ही सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ है। रामलाल वर ओवर जॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और रामलाल मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है कि इतना मतलब भव्य दिख रहा है, शानदार जो उसको नज़ारा दिख रहा है, उसकी वजह से वो बहुत खुश है। एंड ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रांड वेडिंग, और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी मतलब ग्रांड तरीके से
होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर envious फॉर ऑफ हर लक। और जो भोली की जो बड़ी सिस्टर्स हैं वो भी थोड़ा सा मतलब जेलस हो जाती हैं इस अवसर को देखकर, और भोली के लक को देखकर वो भी कुछ जेलस हो जाती हैं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब यह शुभ जो क्षण आ जाता है तो पुजारी कहते हैं कि bring the bride, दुल्हन को ले आया जाए। भोली clad in a red silken bridal dress। अब भोली हैं किसमें? रेड कलर की सिल्क की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है। एंड वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। और जो सेक्रेड फायर है, जो मतलब पवित्र जो अग्नि जलती है शादी करते समय, वहीं पे मतलब नियर उसी के मतलब पास वहीं पे वह खड़ी हो जाती हैं। एंड गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। विशंबरनाथ से उनके कोई एक फ्रेंड बोलते हैं कि मतलब माला पहनाओ। ओके। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। और जो ब्राइड ग्रूम ने लिया हुआ है, एक माला लिया गया है येलो मैरीगोल्ड का, पीले कलर के जो गेंदे हैं उसका एक माला लिया हुआ है। एंड अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स प्लेस। और एक वुमन क्या करती हैं, हल्का सा मतलब स्लिप कर देती हैं पीछे की तरफ सिल्कन वेन सिल्क से बना जो घूंघट जो वो ओढ़ी हुई हैं भोली, उनका जो घूंघट हल्का सा पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से ब्राइड के फेस मतलब दिख जाता है। तो बिशंबर लुक एट क्विक ग्लांस। बिशंबर क्या है, उसके चेहरे को, भोली के चेहरे को देख लेते हैं। एंड द गारलैंड रिमेन पॉइज्ड इन हर हैंड्स। और वो जो गारलैंड है अभी भी उनके हैंड पर है, बिशंबर के हैंड पर है। एंड द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। फिर उसके बाद भोली क्या करती हैं, पुल्ड डाउन, फिर नीचे अपना सरका लेती हैं, अपने घूंघट को अपने फेस से नीचे सरका लेती हैं। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर अपने एक फ्रेंड से कहते हैं, क्या तुमने उसे देखा? एंड शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके तो फेस पर पॉक मार्क्स हैं। शो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो, तुम भी तो बूढ़े हो गए हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लड़की से शादी करता हूँ तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। अब रामलाल अपने टर्बन को, अपने जो ये पगड़ी को उतारते हैं, अपने इज्जत को मतलब देते हैं और बिशंबर के पैरों पर रख देते हैं। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2000 रुपीज़। मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज़ 2000 रुपये ले लें और मेरी बच्ची से शादी कर लें। नो 5000 और वी गो बैक। नहीं 5000 रुपये, नहीं तो हम वापस जाएंगे। और कीप योर डॉटर, अपनी बच्ची को आप रख लो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। प्लीज़ थोड़ा सा सोचें, और अगर आप चले जाते हो तो मैं इस गांव में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचूंगा। देन आउट विद 5000। तो फिर आप 5000 रुपये मुझे दीजिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब वह रोने लगते हैं, उनके फेस पर टीयर्स हैं, और रामलाल अंदर जाते हैं, ओपन करते हैं अपनी तिजोरी को और पैसे गिनते हैं, और वह एक बंडल मतलब लाते हैं, पैसे का बंडल लाते हैं, जिसको कि दूल्हे के पैरों पर रख देते हैं। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फ स्माइल। अब बिशंबर के फेस पर, जो लालची फेस पर, एक विजय की स्माइल दिखती है कि वाह मैं तो विजय हो गया। एंड ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। और वह अब उसने मतलब सिर्फ एक तुक्का ही लगाया था कि मतलब मैं इतना बोलूँगा मुझे लगेगा वो, लेकिन वह जीत गए। एंड गिव मी द गारलैंड ही अनाउंस्ड। उसने कहा कि लाओ मुझे माला दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. अब फिर से क्या होता है
कि वह अपने घूंघट हटा लेती है, भोली अपना घूंघट हटा लेती है, लेकिन बट दिस टाइम, लेकिन इस समय हर आइज वर नॉट डाउन, उसकी आंखें झुकी हुई नहीं रहती हैं, एंड शी वॉज लुकिंग अप, वह सामने देखती है, एंड लुकिंग स्ट्रेट, एकदम सीधे देखती रहती हैं, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और उसके जो होने वाले हस्बैंड उसकी तरफ देखती रहती है, एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। अब इस समय उसकी आंखों पर ना तो गुस्सा है ना तो घृणा है, सिर्फ क्या है, एक जो रिस्पेक्ट उसके चाहे मतलब उनके आंखों पे दिखता है कि रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए। Visambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. विशंबर अब गार्लैंड उठाते हैं ताकि वह भोली के गले में माला पहना सकें, ताकि वह ये सब कर पाते। उससे पहले क्या होता है कि भोली का जो हाथ है वह एक बिजली की तरह आता है और वह झटक देती है उस माले को, और गार्लैंड क्या होता है उस फायर में जाकर गिर जाता है। एंड शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वह उठ जाती हैं और अपने घूंघट को हटा देती हैं। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, अब भोली कहती पिताजी, एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशंस and neighbors were started to hear her speak without even the slightest stammer। अब क्या होते हैं उसके पिता माता बहन भाई रिलेशंस वाले पड़ोसी सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसको सुनते हैं कि उस बिना हकलाए वह बोल रही है। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल अब बहुत ज़्यादा ही चौंक गए हैं। एंड द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, अब गेस्ट ने भी क्या है गुनगुनाना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दिया है। शो सेमलेस सो अगले एंड शो सेमलेस, बहुत ही सेमलेस है और बहुत ही मतलब कुरूप है, फिर मतलब सेमलेस है, सेमलेस नहीं जिसको कोई इज्जत नहीं है। भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, शाउटेड रामलाल। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने मतलब फैमिली की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड ऑफ योर इज्जत, थोड़ा सा तो अपने इज्जत के बारे में सोच। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, अब भोली ने कहा कि आपकी ही इज्जत के लिए आई विल विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कम्पिटेटिव कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं नहीं मतलब करूँगी इस घटिया लालची और जिसको कि रिस्पेक्ट ना दिया जाए डरपोक ऐसे हस्बैंड को मैं अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी, ऐसे व्यक्ति को। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं शादी करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow, कितनी मतलब बेशरम लड़की है और हमने सोचा था कि यह एक बहुत ही गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, अब भोली उसकी तरफ मुड़ती हैं, उस ओल्ड वुमन की तरफ, ओल्ड महिला जो रहती हैं जो ये बोलती हैं उसकी तरफ मुड़ती हैं। यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम, आप सब ने सोचा कि मैं एक डम्प हूँ, ड्राइविंग काउ हूँ, ताकि मुझे आप लोग कहीं भी टहला सकें। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसी वजह से आप लोग मुझे बिना हृदय के इस प्राणी को मुझे दे रहे थे। बट नाउ द डम्प काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब यह गूंगी गाय और हकलाने वाली मूर्ख अब यह बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहते हो। विशांबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अब विशांबर नाथ जो बनिया है अब वह वापस जा रहा है अपनी पार्टी के साथ। द कन्फ्यूज बैंडमैन्स थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, अब जो बैंड वाले हैं वो सोचते हैं कि अब तो यह हो चुकी है, यह शादी समारोह अब हो चुका है, अब वो लोग अपना जो सॉन्ग है उसको अब बंद कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, अब रामलाल इस तरह खड़ा है कि उसके जैसे पैर धंस गए हो ज़मीन पर। एंड हिज इज ब्लोड, अब उसका सर क्या है
वह सर झुकाए खड़ा है, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, बहुत ही दुखी है और बहुत ही लज्जित है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, अब जो फ्लेम होती है जो आग होती है, उस पवित्र अग्नि की जो आग है वह बुझ रही है। एवरीवन वॉज गॉन, सभी लोग चले गए हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब रामलाल भोली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू, तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा। एंड वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, अब सुलेखा जो कहती हैं वो बहुत ही मतलब शांति से और बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर कहती हैं। अब सुलेखा यहाँ पे नाम आया, अब यहाँ पे भोली नाम नहीं पुकारा जा रहा है। डोंट यू वरी पिताजी, कि आप चिंता ना करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपके जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इजंट दैट राइट मैम, क्या यह सही रहेगा मैम। उसकी मैडम भी वही हैं। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, अब टीचर्स उसकी जो रहती हैं वहीं कॉर्नर पर खड़ी रहती हैं। वॉचिंग द ड्रामा, उस ड्रामा को वॉच कर रही होती हैं जो भी हुआ। यस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली क्यों नहीं। शी रिप्लाइड, वह बोलती हैं। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece। अब उनकी आइज़, उनकी आँखों में अब वो स्माइल कर रही हैं, उनकी आँखें चमक रही हैं स्माइल से, और लाइट है उनकी आँखों में, क्योंकि वह उनके अंदर एक बहुत बड़ा डीप सेटिस्फैक्शन आ गया। भोली को देखकर वह बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। दैट कि एन आर्टिस्ट फील, जब एक आर्टिस्ट फील करता है कि जो उसका जो कंटेम्पलेशन मीन्स टू थिंक, जो भी उसने मतलब काम किया है उसके कंप्लीट होने पर, उसके मास्टरपीस, जो उसका मास्टरपीस होता है जब वह कंप्लीट हो जाता है तो वो जो सेटिस्फैक्शन आता है ना आर्टिस्ट के अंदर, वही अब उसकी टीचर्स भी फील कर रही हैं। वही सेटिस्फैक्शन जो एक आर्टिस्ट फील करता है उसके मास्टरपीस कंप्लीट होते समय जो फीलिंग आती है, वही उसकी टीचर फील कर रही हैं। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एंड दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय K.A. Abbas। And thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much. Please subscribe my channel.